हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संपर्क भाषा किसे कहते हैं और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का स्वरूप स्पष्ट करें। पिछले वीडियो में मैंने आपको कहानी और उपन्यास में अंतर करवाया था, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ संपर्क भाषा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई जब मैं वीडियो बनाऊं तो आपसे कोई वो वीडियो मेरी मिस ना हो। तो देखेंगे संपर्क भाषा किसे कहते हैं। जिस भाषा के माध्यम से एक क्षेत्र के लोग देश के अन्य क्षेत्रों के निवासियों से अथवा एक भाषा के बोलने वाले लोग अन्य भाषा भाषियों से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे संपर्क भाषा कहा जाता है। जैसा कि आपको समझ आ गया होगा, जैसे कि किसी एक क्षेत्र के लोग है ना, एक देश में रहने वाले लोग हैं, वो किसी एक क्षेत्र के हैं और दूसरे अन्य क्षेत्र के निवासियों से जिस भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसको हम संपर्क भाषा कहते हैं। उदाहरण से इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे भारत में यदि बंगाली और मराठी बोलने वाले मिलेंगे तो जो बंगाली होगा उसको मराठी नहीं आएगी और जो मराठी बोलने वाला होगा उसको बंगाली समझ में नहीं आएगी। तो अपना विचारों को आदान प्रदान के लिए वो कौन सा माध्यम, कौन सी भाषा का माध्यम चुनते हैं, उस भाषा को हम संपर्क भाषा कहते हैं, है ना। तो वह हिंदी या अंग्रेजी को अपनी संपर्क भाषा बना सकते हैं, क्योंकि हिंदी भी ज़्यादा राज्यों में बोली जाती है, ज़्यादातर लोग समझते हैं, और अंग्रेजी भी ऐसी भाषा है जिसको मोस्टली लोग समझते हैं। ठीक है, तो वो अपनी संपर्क भाषा बना सकते हैं। इसके लिए उन दोनों को ही वह भाषा आनी चाहिए। आजकल विश्व में अधिक मात्रा में जो है अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल हो रही है। समझ में आ गया आप लोगों को संपर्क भाषा किसे कहते हैं। अब देखेंगे संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का क्या स्वरूप है। भारत एक विविधता से भरा हुआ देश है। विभिन्न समाज, संस्कृति और भाषाएं हैं। यहाँ पर सभी राज्यों की अपनी अपनी भाषा है। हिंदी बोलने वाले राज्यों की संख्या आपको पता है अधिक है, और भारत में हिंदी बोलने और समझने वालों की संख्या काफ़ी अधिक है। जैसे 10 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड तथा दिल्ली की मुख्य भाषा क्या है, हिंदी है। अन्य कई राज्यों में गौड़ या द्वितीय दूसरी भाषा के रूप में भी हिंदी प्रयोग की जाती है। हिंदी दूसरी भारतीय भाषाओं की अपेक्षा काफ़ी लोचदार भाषा है, जिससे इसमें अन्य भाषाओं को स्वीकार करने में आसानी होती है। साथ ही दूसरी भारतीय भाषाओं के साहित्य अनुवाद के माध्यम से भी लगातार हिंदी में लाया जा रहा है। दूसरी भाषाओं का जो साहित्य है उसको अनुवाद करके भी हिंदी में लाया जा रहा है, क्योंकि अधिकतर लोग इसको बोलते हैं। संपर्क भाषा हिंदी का आयाम जन भाषा हिंदी सबसे व्यापक और लोकप्रिय है, जिसका प्रसार क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर से बढ़कर भारतीय उपमहाद्वीप तक फैल गया है। शिक्षित हो, अशिक्षित लोग हो, है ना, अर्धशिक्षित लोग हो, तीनों वर्गों के लोगों को अगर बोला जाए तो वो तीनों ही हिंदी में बात कर सकते हैं। परस्पर बातचीत के लिए मौखिक माध्यम से यानी बोलचाल के माध्यम से जन भाषा हिंदी का इस्तेमाल ही करते हैं। हिंदी ने पिछले 1000 वर्षों से विचार विनिमय का जो उत्तरदायित्व निभाया है, एक अनूठा उदाहरण है। कुल मिलाकर हिंदी का वर्तमान भी गौरवपूर्ण है। उसकी भूमिका आज भी सामान्य जन को जोड़ने में सभी भाषाओं की अपेक्षा सबसे अधिक कारगर है। आशा करती हूँ कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।